मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम मिलिट्री में होकर भी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, जो मेरे साथ ऐसा किया तुमने। कहते हुए अनुष्का ने अर्जुन को देखा। ये सवाल अनुष्का अर्जुन से कब से पूछना चाहती थी, लेकिन आज उसे मौका मिल गया। अनुष्का ने जैसे ही ये सवाल किया, अर्जुन ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। कैसे भूल सकता था वो उस रात को। उस रात उसने अनुष्का के साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए वो खुद कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। फिर ऐसे में अनुष्का का उससे नफरत करना तो लाजमी था। उसने पहले अनुष्का की नफरत को खुले मन से स्वीकार किया और उसे सच नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि अनुष्का कभी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। लेकिन आज जब अनुष्का ने उसके लिए स्टैंड लिया है, तो वो ये दिल में छुपी बात कहना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अनुष्का, उस रात जो मैंने किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैंने जो कुछ भी किया वो होश में नहीं किया था। उस रात को किसी ने मेरी वाइन में ड्रग्स मिला दी थी और वो मायरा थी जिसने ये किया था। अनुष्का के रोंगटे खड़े हो गए। व्हाट? मायरा? मायरा ने ये सब किया? इसी वजह से उस रात हम... क्या तुम्हें पूरा यकीन है? अर्जुन ने जवाब में जेब से अपना फोन निकालकर अनुष्का को एक वीडियो दिखाया। ये उसी पार्टी का वीडियो था। मैंने पार्टी की रात सबके जाने के बाद ना होटल के ओनर से कैमरे की फुटेज देखने को कहा था और फिर मुझे ये मिल गया। लेकिन मैं तुमसे बात कर पाता, तुम्हें कुछ बता पाता, तब तक शहर में हमारी शादी की बात फैल चुकी थी और हम दोनों के बीच, मतलब मैं कुछ कहता तो डर था कि शायद बात और बिगड़ जाती, इसलिए मैंने ये बात नहीं बताई। अनुष्का को यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन को पाने के लिए मायरा इस तरीके की घिनौनी हरकत तक कर सकती थी। मतलब उस रात उसने जो कुछ भी बर्दाश्त किया था, उसकी असली वजह मायरा थी। पूरे टाइम वो अर्जुन से नफरत करती रही, लेकिन असल में मायरा ने ये खेल रचा। और तो और उस रात वो मायरा के सामने रोई भी, लेकिन मायरा ने भी पूरा इल्जाम अर्जुन पर ही डाल दिया। ये सब सोच सोच कर अनुष्का का खून खौल रहा था। ये कैसे अपने उसके, और कैसी सोच है इनकी। अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अर्जुन ने आगे धीमी आवाज में कहा, अनुष्का, उस रात मैंने शादी के लिए हाँ सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं कहा था। मैं भी एक आर्मी ऑफिसर हूँ, तुम समझ सकती हो क्या हो सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारे डैड की बात मान ली थी। लेकिन अनुष्का, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? तुम चाहती तो सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगा सकती थी, पर तुमने ये सब क्यों नहीं किया? जवाब में अनुष्का ने कहा, ये तो तुम जानते हो कि मैं कुछ ही महीनों पहले इन सब से मिली हूँ। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे बढ़कर है। मैं डैड को सबके सामने शर्मिंदा होते हुए कैसे देख सकती थी? अर्जुन ने आगे कहा, मैं समझ सकता हूँ। कहते हुए अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, अनुष्का, मैंने तुम्हें पहली बार हॉस्पिटल में देखा था और वहीं से मुझे कुछ अलग ही फील हुआ। मैं पहले कभी किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद दूसरी बार भी तुम्हें हॉस्पिटल में मेहरा फैमिली के साथ देखा और फिर तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया। तुम पहली नजर में ही मुझे अच्छी लगने लगी थी। सोचते हुए अर्जुन सामने देख रहा था और वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। तो अनुष्का ने कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कोई बात कहनी है क्या? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि हमें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम किसी मजबूरी में शादी करें। अनुष्का ने तुरंत कहा, अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। कहते हुए अनुष्का बाहर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अर्जुन ने आगे कहा, और जब तुम जेल में भी थी ना, तो मैं एक मिशन के कारण यहाँ नहीं था और ना ही कोई कांटेक्ट कर सकता था। जब मैं लौटा तो मुझे पता चला कि जेल में तुम्हारी लड़ाई हुई और तुम्हें चोट भी लगी है। और अगर मैं यहाँ होता ना, तो तुम्हें इतने दिन तक जेल में नहीं बिताने पड़ते। अर्जुन ने अभी तक अनुष्का को यह एहसास नहीं करवाया था कि वो उसे चाहता है, उसे पसंद करता है, लेकिन फिर भी अर्जुन के साथ अनुष्का को सेफ फील हो रहा था। अर्जुन के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी। ऐसे में अनुष्का कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन ने कहा,
अनुष्का, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खास पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी ये एंगेजमेंट मत तोड़ो। मैं एक ऑफिसर हूँ, ऐसे में सबके सामने सच आने पर मेरी डेजिग्नेशन पर फर्क पड़ सकता है। मैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन के पीछे हूँ। थोड़े वक्त के बाद तुम चाहो तो हम ये शादी तोड़ देंगे, लेकिन तब तक क्या तुम जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही रहने दे सकती हो? अनुष्का अर्जुन की बात को समझ रही थी। वैसे भी अभी उसे बहुत कुछ पता करना था। ऐसे में अर्जुन का साथ होना उसके लिए ही फायदेमंद था। उसने आखिर में अर्जुन की बात मान ली और कहा, अर्जुन, मैं सच में अभी शादी और इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहती। क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? इतने में ही ये दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मायरा को ऑलरेडी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था, इसलिए अर्जुन और अनुष्का रूम के बाहर ही रुक गए। मिस्टर मेहरा भी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अर्जुन, मैं मायरा की नादानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसे मैंने और शालिनी ने बेहद लाड़ प्यार से पाला है, इसलिए ना वो इतनी ज़िद्दी हो गई है। और तुम्हें तो समझ आ ही गया होगा कि वो कैसी है। तुम शालिनी की बातों को दिल पर मत लेना। मुझे और अनुष्का को तुम पर पूरा भरोसा है और मैं मायरा को ज़रूर समझाऊंगा। थैंक यू, अर्जुन ने कहा। मिस्टर मेहरा ने आगे कहा, अनुष्का की बड़े होने की खुशी में कल शाम को मैं एक पार्टी रखना चाहता हूँ, ताकि सबको पता चले कि अनुष्का बेगुनाह है। तुम्हें क्या लगता है? आप ठीक कह रहे हैं। अर्जुन ने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन अनुष्का के मन में अब सवाल उठने लगे थे। डैड सच में ये सब कह रहे हैं या फिर कोई और वजह है? न जाने क्यों अब मैं इन लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। मुझे साफ समझ में आ रहा है कि मॉम मायरा को कितना फेवर करती है और डैड का भी बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। अनुष्का इसी ख्याल में थी कि तभी मिसेस मेहरा मायरा के साथ बाहर आई। मायरा के हाथ और नाक में चोट आई थी। बाहर आते ही मिसेस मेहरा ने अर्जुन की तरफ गुस्से में देखा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अर्जुन इन लोगों के साथ रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए उसने मिलिट्री बेस जाने की इजाज़त मांगी और अनुष्का से भी अलविदा लेकर निकल गया। देर रात जब मेहरा परिवार घर पहुंचा तो रात के 11 बज चुके थे। अनुष्का ने मायरा से कोई बात नहीं करी और ना मायरा और मिसेस मेहरा ने आगे से पहल करने की कोशिश करी। अगली सुबह अनुष्का के लिए एक नई दिशा लेकर आने वाली थी। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त जब अनुष्का चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी, तब मिसेस मेहरा ने ही बात शुरू करी। अनुष्का, कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें मायरा और अर्जुन दोनों की ही गलती थी, लेकिन तुम मुझसे और मायरा से नाराज हो। बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं। तुम इतने वक्त बाद मुझे मिली हो, इसलिए तुम्हें इस तरह नाराज देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। अनुष्का ने मिसेस मेहरा और मायरा की तरफ देखा। मॉम, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप मायरा के लिए इतनी बायस्ड क्यों हैं? मैं तो आपकी सगी बेटी हूँ ना, फिर आपका मेरे और मायरा के प्रति व्यवहार इतना अलग क्यों है? अनुष्का के इस सवाल ने मिसेस मेहरा के साथ साथ मिस्टर मेहरा को भी चौंका दिया था। उन्होंने तेज नजर से मिसेस मेहरा की तरफ देखा। मिसेस मेहरा ने तुरंत ही हड़बड़ाकर जवाब दिया, अनुष्का, तुम्हारे किडनैप होने के बाद मायरा ही हमेशा मेरे साथ रही है, बस यही वजह है। तुम कुछ वक्त पहले ही मिली हो, इसलिए हमारे बीच वो बॉन्ड बनने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना बेटा। मिसेस मेहरा की बातों पर अनुष्का को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इतने सालों बाद मिलने के बाद तो उन्हें अनुष्का को और प्यार से रखना चाहिए था। लेकिन अनुष्का ने केवल मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। मिस्टर मेहरा ने बात को बदलने के लिए मिसेस मेहरा से अनुष्का को शॉपिंग पर ले जाने के लिए कहा, ताकि वो रात की पार्टी के लिए अच्छी सी ड्रेस ले सके। शॉपिंग का नाम सुनकर मायरा काफ़ी एक्साइटेड थी। मिस्टर मेहरा ब्रेकफास्ट के बाद कंपनी चले गए। दोपहर में लंच के बाद मिसेस मेहरा, मायरा और अनुष्का तीनों ही शॉपिंग मॉल आ गए। मॉल में आने पर मायरा काफ़ी एक्साइटेड थी, जैसे आज रात की पार्टी उसी के लिए रखी हो। शॉप में अंदर जाने पर मिसेस मेहरा यही सोच रही थी कि कहीं अनुष्का ज़्यादा ना खर्चा कर दे। तभी उन्होंने अनुष्का से कहा, अनुष्का, तुम पहले गांव में रही हो ना, इसलिए तुम्हें ड्रेसेस का ज़्यादा आइडिया नहीं है। पहले की तरह मायरा को ही तुम्हारे लिए ड्रेस सिलेक्ट करने दो। ओके मॉम, अनुष्का ने कहा और ज़्यादा बहस नहीं करी।
उसने दोनों से ड्रेसेस सिलेक्ट करने को कहा और वॉशरूम जाने के बहाने से वो शोरूम से बाहर आ गई। सामने लिफ्ट लेकर सेकंड फ्लोर पर वो डार्जिलिंग शोरूम में आई और वहां के मैनेजर से बात करने की रिक्वेस्ट करी। मैनेजर से मिलकर उसने धीरे से कहा, मेरा मैसेज अपने बॉस तक पहुंचा दो, कुछ देर के लिए मॉल में ही हूँ, ये अभी करो, तुरंत। उसकी बातें सुनकर मैनेजर की आंखें खुली की खुली रह गईं। अनुष्का ने कुछ देर पहले जो कहा था उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। वो बाहर जाते हुए अनुष्का को हैरानी से देख रहा था। बाहर निकलकर अनुष्का फटाफट वापस मिसेस मेहरा के पास लौट आई। उसने देखा मिसेस मेहरा किसी लेडी को उसी के बारे में बातें बता रही थी। उस लेडी की नजर जैसे ही अनुष्का पर पड़ी, उन्होंने मुंह बनाकर ताना कसते हुए कहा, अरे मिसेस मेहरा, आप इसे भी शॉपिंग पर ले आई। जेल जाने के बाद तो इसे घर पर रहना चाहिए था। एक लड़के का मर्डर करने के बाद खुलेआम घूम रही है। मिसेस मेहरा ने जब ये सुना तो माहौल को नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ लेकिन मिसेस चैटर्जी, कोर्ट ने तो अनुष्का को बरी कर दिया है, इसलिए अब वो हमारे साथ है। मिसेस चैटर्जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, सच तो सब जानते हैं, इस लड़की ने पहले अपनी बहन का लवर चुराया और सबके सामने वैसी हरकत करती पकड़ी गई। आपको इसे बाहर नहीं लाना चाहिए था। अब अनुष्का का मूड खराब हो गया और उसने पलटकर जवाब देते हुए कहा, आंटी, आपको कोर्ट से ज्यादा मालूम है ना, आप ही क्यों नहीं अपना कोर्ट खोलकर बैठ जाती हैं? सबूत और गवाहों की क्या जरूरत है? आप तो वैसे ही सब जानती हैं किसने मर्डर किया और किसने नहीं, है ना? अनुष्का के पलटवार से मिसेस चैटर्जी एकदम चुप हो गई। मिसेस मेहरा ने बात संभालते हुए कहा, अरे छोड़ो ना इस बात को, मिसेस चैटर्जी शाम को पार्टी में जरूर आइएगा। इतना कहकर मिसेस मेहरा मिसेस चैटर्जी को बाय कहते हुए अनुष्का को अपने साथ हाथ पकड़कर बाहर ले आई और उसे समझाते हुए बोली, अनुष्का, तुम्हें इस तरह बड़ों से बात नहीं करनी चाहिए। अनुष्का ने उनसे सीरियसली पूछा, चाहे वो मुझे कुछ भी कहें, मैंने जब कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूं? अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब। तुम्हारे लिए हमने ड्रेस ले लिया और मायरा की भी शॉपिंग हो गई है, कुछ ज्वेलरीज ले लेते हैं। ये कहकर वो ज्वेलरी के शोरूम के सामने आ गई। तभी अनुष्का अनजाने में एक लड़के से टकरा गई। वो लड़का कोई फॉरेनर था। उसने तुरंत अनुष्का से माफी मांगी और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, हाय, आई एम केविन। उसका चेहरा देखते ही मायरा खुशी से उछलते हुए बोली, आई नो यू, आप दार्जिलिंग के जनरल मैनेजर हैं ना? उसने अपनी मॉम का हाथ पकड़कर बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, मैंने इनका इंटरव्यू देखा था टीवी पर। केविन ने स्माइल करते हुए कहा, यू आर राइट मिस मायरा। मायरा ने अपना नाम बताया। फिर केविन ने अनुष्का की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी मिस, मैं जरा जल्दी में था इसलिए गलती से आपसे टकरा गया। अनुष्का ने आराम से जवाब दिया, इट्स ओके। लेकिन मायरा कहाँ ये मौका खोने वाली थी। दार्जिलिंग एक इंटरनेशनल ब्रांड था जो 5 सालों से एशिया के टॉप ब्रांड्स की लिस्ट में शामिल था। केविन दिखने में भी काफी हैंडसम था। मायरा ने उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए कहा, केविन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? केविन ने जवाब में कहा, ओह, मैं यहाँ एक मीटिंग के सिलसिले में था, लेकिन अभी मैं कुछ वक्त मुंबई में ही रुकने वाला हूँ। ये सुनकर तो मायरा और भी एक्साइटेड हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि अर्जुन तो उसे एक नज़र भी नहीं डालता, क्यों ना केविन से ही दोस्ती बढ़ाई जाए। उसने बातों ही बातों में केविन को शाम की पार्टी का इनविटेशन तक दे डाला और नंबर्स तक एक्सचेंज कर लिए। केविन ने भी शाम की पार्टी में आने का वादा कर दिया। उसके बाद केविन ने अनुष्का की तरफ देखकर कहा, मिस, क्या मैं प्राइवेट में आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? मायरा और मिसेस मेहरा ने शक भरी निगाहों से अनुष्का और केविन की तरफ घूर कर देखा, लेकिन अनुष्का ने उन्हें इग्नोर करके हाँ में सर हिलाया और फिर दोनों मिसेस मेहरा और मायरा से थोड़ी दूरी पर आकर खड़े हो गए ताकि वो उनकी बातें न सुन पाएं। लेकिन मायरा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो केविन से मिलते ही अपने सुहाने फ्यूचर के सपने जो सजाने लगी थी। दूर खड़े होते ही केविन ने कहा, बॉस, इतने दिन से कहाँ थी तुम? तुमने मैनेजर के जरिए कांटेक्ट क्यों किया और तुम्हारा फोन कहाँ है? केविन ने अनुष्का को बॉस क्यों कहा? क्या वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे या फिर ये सब अनुष्का के पास्ट से जुड़ा हुआ था?
मायरा घूर घूर कर अनुष्का और केविन को देख रही थी। केविन, आई टेल यू एवरीथिंग लेटर। अभी तुम्हें एक काम करना है। आज रात 2 बजे मुझे मेहरा हाउस के पीछे गली में मिलो। और एक बात और, मुझे मेहरा फैमिली की सारी डिटेल्स चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अनुष्का ने ऐसे कहा जैसे वो कमांड दे रही हो, लेकिन केविन उसकी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। और उसने कहा, बॉस, ये काम तो हो जाएगा, आप इसकी फिक्र मत करो। इधर मायरा और मिसेस मेहरा दोनों को बातें करते हुए देख रहे थे। मायरा ने चिढ़ते हुए कहा, मॉम, ये अनुष्का ना बाज नहीं आएगी। पहले तो इसने अर्जुन को फंसा लिया और अब ये केविन पर भी नजर डाल रही है। मिसेस मेहरा ने उसे समझाते हुए कहा, डोंट वरी मायरा, जब केविन को अनुष्का का सच पता चलेगा तो वो उसकी खूबसूरती के जाल में बिल्कुल नहीं फंसेगा। तभी मायरा ने केविन और अनुष्का को लौटते हुए देख लिया, इसलिए दोनों चुप हो गए। दोनों को ये नहीं पता था कि केविन और अनुष्का पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। केविन के आते ही मिसेस मेहरा ने कहा, मिस्टर केविन, हम लोग स्नैक्स के लिए जा रहे थे, क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे? ऑफ कोर्स। केविन के हाँ कहने के बाद चारों फूड कोर्ट चले गए। इसी दौरान मायरा बिजनेस की बातें करके केविन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी और बातों ही बातों में उसने कहा, आज की पार्टी ना मेरी सिस्टर अनुष्का के लिए है। वो अभी तक मर्डर के इल्जाम में जेल में थी ना। फाइनली अनुष्का के फियांसे ने इसे बाहर निकालने में मदद की। ये सुनते ही केविन के हाथ पैर ठंडे हो गए। फियांसे? अनुष्का अब तक जेल में थी? ये कहते हुए उसने अनुष्का की तरफ देखा, जो उसकी बातों को अवॉइड करते हुए आराम से अपनी कॉफी पी रही थी। मायरा ने जब केविन का ऐसा रिएक्शन देखा तो वो काफी खुश हुई और उसने आगे कहा, हाँ, इसलिए आज उसके लौटने की खुशी में पार्टी है। केविन ने अनुष्का की तरफ देखते हुए पूछा, मिस अनुष्का, आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं? अनुष्का ने आराम से जवाब दिया, यस। केविन ने आगे कहा, मे आई नो कौन है वो लकी आदमी? अनुष्का ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, अर्जुन प्रताप सिंह, ही इज इन मिलिट्री। केविन ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो गया। उसने सोचा, शिट, बॉस का फियांसे मिलिट्री में है, फिर तो आगे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन बॉस तो बॉस है ना, सब संभाल ही लेगी। केविन ने थोड़ी देर और बात करी और किसी काम का कहकर वो वहां से फिर निकल गया। उसके जाते ही मायरा ने अनुष्का से कहा, अनुष्का, तुम अकेले में उससे क्या बातें कर रही थी? अनुष्का ने कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहा, उसने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने बता दिया। अब मायरा का इंटरेस्ट भी बढ़ गया था। उसने तुरंत पूछा, क्या पूछा केविन ने मेरे बारे में? अनुष्का ने जवाब में कहा, यही कि तुम कहाँ पढ़ती हो और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो मैंने बता दिया कि तुम अभी सिंगल हो। मैं समझ सकती हूँ वो क्यों पूछ रहा है। ये सुनकर मायरा खुश हो गई। मिसेस मेहरा भी इस बात से काफी खुश थी कि अनुष्का ने कोई काम खराब नहीं किया। अनुष्का ने मिसेस मेहरा को जब खुशी से स्माइल करते हुए देखा तो मौके पर चौका मारते हुए उसने कहा, मॉम, मुझे कुछ पैसे चाहिए, फोन लेना है। मिसेस मेहरा ने तुरंत पूछ लिया, तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? अनुष्का ने उनकी तरफ देखते हुए नॉर्मल लहजे में कहा, मॉम, आप ही कहती है ना कि मैं गांव से हूँ, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है और मुझे मायरा के जैसे स्मार्ट बनना चाहिए। तो फिर मेरे पास फोन रहेगा तो मैं काफी चीजें सीख पाऊंगी ना और अपडेटेड भी रहूंगी। इस बात को मिसेस मेहरा रिफ्यूज तो नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बोलकर मंगवा लूंगी, मुझे फोन वगैरह की ज्यादा नॉलेज नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने मायरा और अनुष्का को वापस चलने को कहा। शाम के 6 बज चुके थे, इसलिए वो सीधे पार्टी के वेन्यू मैरियट होटल के लिए निकल गए। क्योंकि अनुष्का ने केविन के मामले में मायरा की थोड़ी सी मदद की थी, इसलिए मायरा ने सोचा कि जब उसका टारगेट अब केविन है तो अर्जुन के लिए अनुष्का से लड़ने का क्या फायदा। और अर्जुन को लेकर अब वो इस मैटर को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी, नहीं तो बात बिगड़ सकती थी। यही सब सोचकर उसने अनुष्का से कहा, अनुष्का,
आई थिंक तुम और अर्जुन एक परफेक्ट मैच हो। अब जब तुम दोनों साथ में हो तो मुझे अर्जुन को भूल जाना चाहिए। अनुष्का समझ गई थी कि मायरा क्या सोच रही है, इसलिए उसने एरोगेंटली कहा, ऑफ कोर्स अर्जुन एंड मी, वी आर मेड फॉर ईच अदर। अनुष्का का प्राउड लुक देखकर मायरा को तो मूड खराब हो गया और ताना कसते हुए उसने कहा, हाँ अर्जुन तो मिलिट्री मैन है ना, भले ही वो हैंडसम हो लेकिन बिल्कुल अनरोमांटिक एंड रफ नेचर का है वो। और दूसरा, तुम तो गांव में रहने वाली, सारे काम खुद करने वाली लड़की हो। तुम दोनों की रफ जोड़ी बिल्कुल सही रहेगी। अर्जुन को ऐसी ही लड़की चाहिए होगी। इससे पहले कि अनुष्का कुछ जवाब देती, मिसेस मेहरा ने तुरंत बीच में कहा, मायरा ये अच्छा है कि अब तुम अर्जुन से मूव ऑन करना चाहती हो। इधर अनुष्का इन दोनों को देखकर एक ही बात सोच रही थी, ये लोग कैसे मासूम बन रहे हैं। इन्हें जब सच पता चलेगा कि मुझे अपने पास्ट के बारे में काफी कुछ याद आ गया, तब इनकी शक्लें देखने लायक होंगी। वो लोग जब होटल पहुंचे तो हॉल में पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मिसेस मेहरा ने ब्यूटिशियन को बुलवा लिया था और फिर वो तैयार होने लगी। अनुष्का ने रिक्वेस्ट की कि वो खुद ही तैयार हो जाएगी और मिसेस मेहरा ने भी ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मायरा किसी भी तरीके से अनुष्का से कम लगे। अपने रूम में जाने के बाद जब अनुष्का ने शॉपिंग बैग देखा तो ड्रेस देखकर उसका मुंह उतर गया। वो डार्क ग्रीन कलर का गाउन था जिसका कपड़ा भी काफ़ी चीप क्वालिटी का था। उसने प्राइस देखना चाहा तो वहां पर टैग भी नहीं था। अनुष्का ने बेड पर बैठते हुए उस कपड़े को हाथ में लेकर कहा, मॉम ने मेरे लिए ऐसी ड्रेस क्यों ली? यहाँ भी मायरा का ही साइड लिया। इतने रिच होने के बावजूद ये लोग मेरे लिए एक ड्रेस तक अफोर्ड नहीं कर सकते। कई बार तो मुझे लगता है कि मैं इनकी बेटी हूं ही नहीं। ये सब सोचते हुए उसे याद आया कि जब वो पहली बार मेहरा हाउस में आई थी, इन लोगों ने कितने अच्छे से बात की थी, लेकिन हर बार उसे ये भी जताया कि वो गांव से है और उसे कोई ढंग नहीं है। पहनने के लिए भी शुरुआत में उसे मायरा के कपड़े दिए गए, जबकि अनुष्का की हाइट मायरा से ज़्यादा है और मायरा के मुकाबले वो दुबली भी है, तो वो कपड़े अनुष्का पर कभी फिट नहीं बैठे। बाद में भी उसे चीप क्वालिटी के 4-5 कपड़े पहनने को दे दिए गए। ये सारी बातें अनुष्का के दिमाग में चल रही थी। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने तुरंत वो ड्रेस पहन ली और हल्के से मेकअप के साथ तैयार हो गई और उसने कमरे में रखे टेलीफोन से अपने डैड का नंबर डायल किया। हेलो डैड, आप होटल पहुंच गए क्या? मिस्टर मेहरा ने जवाब दिया, हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम लोग रेडी हो गए? यस डैड, लेकिन आप ऊपर आइए ना, मैं सबसे पहले अपनी ड्रेस आपको दिखाना चाहती हूँ। मॉम ने मेरे लिए सबसे अच्छी ड्रेस सिलेक्ट की है, मिस्टर मेहरा ने कहा। बेटा मैं अभी ज़रा बिजी हूँ, अनुष्का ने धीमी सी आवाज़ में कहा। डैड, अब आप भी मेरे साथ ऐसा करेंगे? आखिर में मिस्टर मेहरा ने हार मानकर कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, वेट, मैं अभी आता हूँ। फोन रखते ही अनुष्का के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और ये सब करने के पीछे अनुष्का का एक और मकसद था। वो ये देखना चाहती थी कि उसके डैड उसके लिए असल में कंसर्न्ड हैं या नहीं। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनते ही अनुष्का ने बड़ी सी स्माइल के साथ दरवाजा खोला और मिस्टर मेहरा को देखते ही अनुष्का ने बच्चों की तरह पूछा, डैड मैं कैसी लग रही हूँ? मिस्टर मेहरा, जो कि अपनी बेटी को मुस्कुराता हुआ देखकर खुश थे, लेकिन अनुष्का के कपड़े देखकर उनके चेहरे से खुशी गायब हो गई। उन्होंने अनुष्का से पूछा, ये कपड़े तुम्हारी मॉम ने लिए? अनुष्का ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, हाँ डैड, मॉम ने कितनी अच्छी ड्रेस ली है ना, वरना मैं तो हमेशा ही गाँव में ही रही हूँ, मुझे कहाँ ये फैशन समझ में आता है। मिस्टर मेहरा अनुष्का की ड्रेस देखकर बहुत गुस्से में थे। आज उन्होंने नामी बिजनेसमैन और मिलिट्री के ऑफिसर्स को बुलाया था। अगर ऐसे में उनकी बेटी अनुष्का इन चीप कपड़ों में सबके सामने आएगी तो उनकी कितनी इंसल्ट होगी। उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन उठाकर एक कॉल किया और फ़ोन पर किसी से स्पेशल ड्रेस आधे घंटे में लाने के लिए ऑर्डर किया। फिर उन्होंने अनुष्का से कमरे में ही वेट करने को कहा और वो बगल वाले रूम में चले गए जहां पर मिसेस मेहरा थी। दरवाज़ा खुलने पर उन्होंने मिसेस मेहरा को एक शानदार ड्रेस में सजा हुआ पाया और फिर उनकी नज़र मायरा पर पड़ी, जो कि मिसेस मेहरा की तरह ही बहुत अच्छे से तैयार थी। उन्होंने अंदर आकर दरवाज़ा लॉक किया
और मिसेस मेहरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। मिसेस मेहरा दर्द से करा उठी। ये क्या कर रहे हो? मिसेस मेहरा ने कहा। मिस्टर मेहरा की इतनी गुस्से वाली शक्ल देखकर मायरा की भी बोलती बंद हो गई। मिस्टर मेहरा ने मिसेस मेहरा की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, शालिनी, हर एक चीज की हद होती है। क्या तुम्हारा ये ब्रिलियंट दिमाग पूरी तरीके से सड़ चुका है जो तुम अपनी बचकानी हरकतों पर उतर आई हो? मिसेस मेहरा ने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए दबी हुई आवाज में कहा। लेकिन मैंने क्या किया है? मिस्टर मेहरा ने दांत पीसते हुए कहा। क्या किया है? तुमने अनुष्का को इतनी चीप ड्रेस दिलवाई, लोगों के सामने तुम मेरी इंसल्ट करवाना चाहती हो। और तो और मैं काफी दिनों से ना तुम दोनों माँ बेटी की हरकतें देख रहा हूँ। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तुम ये मत भूलो कि अनुष्का मेरा अपना खून है। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, अगली बार अगर ऐसी हरकत करी तो मैं तुम्हारे मायके वालों का जीना हराम कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने गुस्से में दरवाजा खोला और तमतमाते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही मिसेस मेहरा गुस्से से फूट पड़ी। ये सब उस अनुष्का की वजह से हुआ है। अगर उससे मेरा काम ना होता ना तो मैं कब का उससे उसकी असली जगह पहुंचा देती। करीबन आधे घंटे बाद कोई अनुष्का के लिए एक नई ड्रेस लेकर आया। ये उसके डैड ने मंगवाई थी। अनुष्का को इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम उसके डैड उसकी फिक्र करते हैं, लेकिन फिर भी अनुष्का किसी और पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करने वाली थी। बाहर हॉल में गेस्ट आना शुरू हो गए। मिस्टर और मिसेस मेहरा अपनी लड़ाई भूलकर सबसे मुस्कुरा कर मिल रहे थे। वहीं मायरा भी अपने फ्रेंड्स और कजन्स के साथ खड़ी थी। अर्जुन भी अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ आ चुका था। मायरा की नजर बार बार दरवाजे पर आ जाती थी। वो केविन का इंतजार जो कर रही थी। उसी वक्त कुछ गेस्ट की नजर सीढ़ियों पर पड़ी। अनुष्का वाइन कलर के फुल गाउन में सजी बेहद खूबसूरत लग रही थी, या यूं कहो कि अगर पार्टी में किसी की भी नजर उस पर पड़े तो उसके मन में एक ही शब्द आएगा, ब्यूटीफुल। अर्जुन ने जब उसे देखा तो लंबे कदम भरते हुए वो अनुष्का के सामने आ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर खड़ा हो गया। अनुष्का ने हल्की सी स्माइल के साथ अपना हाथ अर्जुन के हाथ में रखा और नीचे आ गई। कुछ देर पहले जो गेस्ट अनुष्का के जेल जाने या गांव वाली बेचारी लड़की कहकर धीमी धीमी आवाज में चुगली कर रहे थे, अनुष्का को इस तरह देखकर वो बिल्कुल चुप हो गए। वहीं सबको अनुष्का को अटेंशन देते देखकर मायरा का मूड खराब हो गया। इस बात से मायरा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वहीं केवल मायरा ही नहीं बल्कि कुछ लोग और थे जिन्हें अनुष्का को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और वो थी मिसेस मेहरा और उनके मायके वाले यानी कि कुमार परिवार। मिसेस मेहरा तुरंत अनुष्का के पास आई और उसे उसके नैनीहाल वालों से मिलवाया, लेकिन उनकी फेक स्माइल देखकर अनुष्का अच्छी तरीके से समझ गई थी कि अनुष्का से मिलने वाले वो लोग कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि उसे आए काफी वक्त हो गया था। लेकिन उसके मिलने की खबर के बावजूद वो लोग मुंबई में होते हुए भी उससे एक बार भी मिलने नहीं आए थे। वहीं अनुष्का और अर्जुन से कुछ दूर पर खड़ी एक लड़की अर्जुन की तरफ निहारे जा रही थी, और अनुष्का को अर्जुन की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर उसके चेहरे पर जलन के एक्सप्रेशंस साफ साफ नजर आ रहे थे। उसने कई बार अपने पापा से अर्जुन की तारीफ सुनी थी, और जब एक मिलिट्री इवेंट में अर्जुन को पहली बार देखा था तभी से वो उसे पसंद करने लगी थी। वो अर्जुन की तरफ देख ही रही थी कि कहीं से मायरा उससे आकर मिली और कहा, नैना, तुम और अंकल आए, आंटी क्यों नहीं आई? नैना ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, इसलिए वो नहीं आ पाए। मायरा और नैना में कुछ खास दोस्ती नहीं थी, लेकिन नैना से वो काफी रिस्पेक्ट और प्यार से मिली, क्योंकि पहली बात तो ये कि उसके बड़े मामा जी का लड़का यानी कि उसका कजन निहाल नैना को काफी पसंद करता था, और दूसरा नैना जाने माने पॉलिटिशियन शरद जोशी की इकलौती बेटी थी। अगर नैना और निहाल साथ हो जाते तो इससे उसकी यानी कि मायरा की फैमिली को भी काफी फायदा होगा। वहीं मिस्टर मेहरा माइक लेकर स्टेज पर आए ताकि अनुष्का के बारे में अनाउंस कर सके। वो अनाउंस करने ही वाले थे कि तभी पार्टी में एक शख्स ने एंट्री ली, जिसे देखकर बाकी लोग आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहे थे। उस आदमी को वहां कौन नहीं जानता था, और उसके आने पर लोग जलन से मिस्टर मेहरा की तरफ देखने लगे कि आखिर इस आदमी को मिस्टर मेहरा कैसे जानते हैं।
वहीं मिस्टर मेहरा उस आदमी को देखकर शॉक्ड थे, क्योंकि उन्होंने तो उसे पार्टी में बुलाया ही नहीं था। फिर वो यहाँ कैसे? आखिर पार्टी में ऐसा कौन आया था?